Okay, hello students. I am Deepak sir. Today we have to study standard 5th maths chapter number 4 parts and wholes. Okay, at last period or last video we discussed up to page number 62, up to page number 62. Okay, so next page we can go, page number 63. Open page number 63 and listen carefully. Okay. Cutting the halwa. Halwa means barfi. Halwa means like barfi. Okay. Ramesh bought a piece of halwa. Ramesh bought a piece of halwa for these children, Amu and Anu. These are two children's name is Amu and Anu. Okay. He divided it equally for them. उसने क्या किया, यही हलवा क्या करने वाला है, वो डिवाइड करना इक्वली. ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर देम. ओके. ईच विल गेट डॉट 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 पार्ट ऑफ हलवा. उसमें से ईच विल गेट डॉट 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 पार्ट ऑफ हलवा. उसमें से कितना पार्ट हलवा उसको मिलेगा, ये वहाँ पे पूछा है. ओके. सी हियर, दिस पीस इज टू बिग. This piece is too big. See here, first question. Once again I can repeat. Each will get dot 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 part of हलवा. अभी आप पिक्चर में देखोगे तो हलवा का जो भी पीस है वो एक ही पीस है. ओके. सो इन दैट हाउ मच पार्ट विल गेट ईच चाइल्ड? करेक्ट, हाफ पार्ट विल गेट ईच चाइल्ड. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू चिल्ड्रन. देयर आर टू चिल्ड्रन. नेम इज अमू एंड अनु. So half part for Amu, half part for Anu. Okay. Next one. This piece is too big. We can't eat it. They said. उन्होंने क्या बोला? ये बहुत बड़ा पीस है, ये हम खा नहीं सकते. तो क्या करना है देखिए. So he divided the pieces into half again. उन्होंने क्या किया, फिर से उसके हाफ पार्ट किए. ओके. सेकेंड पार्ट में उसके टू पार्ट्स हुए, मतलब हाफ एंड हाफ हुए. थर्ड पिक्चर में क्या हुए, 4 पार्ट्स हुए. उसी जो हलवा था उसके 4 पार्ट में डिवाइड किया. 4 सॉरी स्टूडेंट्स, दैट हलवा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. दैट हलवा इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. so he divided the pieces into half again. Now हाउ मेनी पीसेस विल अमू गेट? अमू को कितने पीसेस मिलेंगे और अनु को कितने पीसेस मिलेंगे? देयर आर 4 पार्ट्स. सी ऑन द पेज नंबर 63. सी द थर्ड पिक्चर ऑफ हलवा. हियर देयर आर 4 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स ऑफ हलवा. सो अमू विल गेट 2 पार्ट्स एंड अनु विल गेट 2 पार्ट्स. नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट? वो कितना पार्ट है? दैट इज हाफ पार्ट. ओके. Next one, make it even smaller, Dad, they asked. So he again cut the halwa into smaller pieces. Okay, thank you Dad. देखिए उन्होंने जो हलवा था वो कितने पीसेस में कट किया है. लास्ट में जो पिक्चर दिया है उसमें देखता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8. That halwa they can cut in 8 equal pieces. So each child can get 4 pieces. And Amu will get 4 pieces and Anu will get 4 pieces. Why? Because they can divide equally. Here 4 pieces means 8 pieces. Okay, that is also half part. 4 pieces means half part. Okay. So see on the next page, page number 64. Open page number 64. Now how many pieces will each get? यही क्वेश्चन मैंने आंसर बताया. Each will get 4 pieces, in that 8 pieces. Okay. What part of the halwa is each piece now? The halwa is divided in how many pieces? 8 pieces. Okay. What part of the halwa is each piece now? मतलब जो हलवा के जो मैंने पार्ट किए, 8 पार्ट किए, उसमें से 1 पार्ट हलवा का कितना पार्ट हुआ है, ऐसे पूछा है. देखिए उन्होंने कितने पार्ट्स बनाए टोटल. दे कैन मेड 8 पीसेस, 8 इक्वल पीसेस. सो आई विल राइट हियर 8 एंड इन दैट 1 पार्ट, इन दैट 1 piece means in numerator we will write 1. So here there is fraction 1 upon 8.
मीन्स योर आंसर इज 1/8 पार्ट. Answer is 1/8 part. Okay. Next, if Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? Look at your answer for questions 1 to 4 and write. यहाँ पे देखिए उन्होंने जैसे 8 पार्ट किए वैसे हम क्या करते हैं 6 पार्ट में कट कर देते हैं. 6 पार्ट में कट करोगे तो वन चाइल्ड को कितना मिलेगा 3 पीसेस एंड 3 पीसेस मीन 6 पीसेस. हमको 6 पीसेस क्या करने इक्वली बांटने. सो हमारे आंसर्स क्या क्या आए देखिए. फर्स्ट हमारा आंसर आया था 1/2. 1/2 मीन्स हाफ. इसको हाफ और इसको हाफ आया था. सेकेंड क्या आया था 2/4. वाई बिकॉज देयर आर 4 टोटल 4 पीसेस. इन दैट ईच चाइल्ड कैन गेट 2 पीसेस. सो देयर आर 2/4 दैट इज फ्रैक्शन. थर्ड हमारा आंसर क्या आया था 4/8 मीन देयर आर टोटल 8 पीसेस एंड इन दैट फॉर वन चाइल्ड देयर आर 4 पीसेस. सो 4/8. एंड लास्ट आंसर क्या है 3/6. 3/6 ये हमारे आंसर्स आए थे. और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सब जगह मैंने इक्वल टू साइन दी है. इक्वल टू वाई because these all fractions are same. These all parts are same. Why? See, when you have to divide that number you will get same fractions. यही फ्रैक्शन आपको सब जगह मिलेगा. कैसे डिवाइड करने के बाद देखिए 2 1s are 2, 2 2s are 4 means 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8 means 1/2. 3 1s are 3, 3 2s are 6 means 1/2. You will get same fractions means what? These all are same parts. Okay, that half part they can show differently here. Okay, means half 1/2. 4/4 2/4 means half. 4/8 means also half. 3/6 means also half. 10/20 means also half. 50/100 that is also half. Okay, like that you can tell you can write many examples of half. Okay, next one parts of the strip. Listen carefully. Look at the picture and write the parts of the strip in each green piece. Write the part for the piece of each color. How many 1/4 will make a half? How many 1/4? 1/4 means 1/4 means 4 पार्ट में से 1 पार्ट. ओके 4 पार्ट में से 1 पार्ट. हाउ मेनी 1/4 वी विल टेक हाफ. हाफ के लिए आपको 1/4 कितने लेने पड़ेंगे 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि 4 पार्ट में से 1 मतलब कितने हो जाएंगे 4 प्लस. देखिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ. 1/4 मीन्स 1/4 और एक आपने 1/4 लिया तो क्या हो जाएगा 1/4 मीन्स ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा. मतलब ए 1 पार्ट और ए 1 पार्ट इन दोनों के एडिशन होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/4. नीचे एडिशन नहीं करनी होती आपको. ये टोटल पार्ट्स है वो वैसे ही रह जाते तो आ जाएगा 2/4. 2/4 मीन्स हाफ. तो 1/4 के कितने पार्ट लेने पड़ेंगे आपको 2 पार्ट्स लेने पड़ेंगे. How many 1/8 will make 1/4? How many 1/8 will make 1/4? 1/8 how many 1/8? 1/8 कितने लेने के बाद 1/4 बन जाएंगे. ऑब्वियसली कितने लेने पड़ेंगे देखिए मैं लिख के बताता हूँ. यहाँ पे देखिए आपको 1/8 कितनी बार लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है 1/4 मिल जाता है. कितनी बार लेना चाहिए आपको 2 टाइम्स लेना चाहिए. मैं करके दिखाता हूँ देखिए 1/8 प्लस 1/8 मैंने 2 टाइम्स लिया. इसके एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर सेम वैसे ही रह जाएगा. द डिनोमिनेटर इज सेम बट ओनली वी हैव टू ऐड न्यूमरेटर. ओके हमको ऐसा फ्रैक्शन मिला बट ये ऐसा फ्रैक्शन है क्या नहीं. ये दिखते समय अलग दिखता है और ये अलग है. कैसे ये डिवाइड करके देखिए 2 1s are 2 2 1s are 2
एंड 2 4s are 8। मैंने कैसे डिवाइड किया देखिए, 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 मीन्स 1/4। मतलब 1/8 आपको कितनी टाइम्स लेना पड़ेगा, 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। ओके 1/8 आर इन 1/2। ये आप सॉल्व करो। ओके 1/8 कितनी बार लेने के बाद 1/2 हो जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ऐसे मैंने जैसे सॉल्व किया ना वैसे। नाउ आस्क योर फ्रेंड सम क्वेश्चंस ऑन द सेम पिक्चर पैटर्न्स। लुक एट दिस स्क्वायर, व्हाट पार्ट इज कलर्ड ब्लू। अभी आपको क्या करना होगा देखिए, वहाँ पे उन्होंने पिक्चर दिया है। ओके एक स्क्वायर दिया है, उसमें ऐसे लाइंस ड्रॉ करके लेने होंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स ड्रॉ करने होंगे, तभी आप आसानी से उसके आंसर दे सकते हो। ओके यहाँ पे मैंने स्क्वायर किए है, देखो छोटे छोटे स्क्वायर्स कंप्लीट किए। येलो में 2 लाइन्स है, रेड यहाँ पे ऊपर है, रेड के 4 पार्ट्स है, येलो के 8 पार्ट्स है, ब्लू के 2 है, ग्रीन का 1 है और वाइट का 1 है। ऐसे स्क्वायर्स बने तो वो आपको करके लेने होंगे, तो आप आसानी से आंसर्स लिख सकते हो। व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू, उसमें से ब्लू पार्ट कितना है आपको लिखना है। व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन, उसमें से ग्रीन पार्ट कितना है आपको लिखना है। टोटल स्क्वायर्स कितने फाइंड कीजिए और उसके बाद आप आसानी से आंसर लिख सकते हो। पजल्स, इज इट इक्वल। Amini says half of half and 1/3 of the third quarters are equal. Do you agree? How will you show this? आप ये कैसे दिखा सकते हो। ओके दैट इज़ पजल। मैंने इसके पहले भी बताया जो पजल्स है उनके आंसर्स पहले आपको फाइंड करने, उसके बाद हम ऑनलाइन लेक्चर के लिए डिस्कस करेंगे। ओके यहाँ पे एक पजल दिया है। नेक्स्ट पेज नंबर 65 देखिए क्या दिया है। From a part to a whole. From a part to a whole. This shows 1/5 petals of a flower. Complete the flower by drawing the other petals. आपको क्या करना है, वहाँ पे जो फ्लावर दिया है वो फ्लावर कंप्लीट करना है, उसके पेटल्स ड्रॉ करने हैं और वो क्या करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है। The picture shows 1/3 of the blades of fan. Complete the picture by drawing the other blades. 1/3 मीन्स 3 पार्ट में से 1 पार्ट। जो फ़ैन है ना, फ़ैन के ब्लेड्स 3 ब्लेड्स होते हैं, उसमें से 1 ब्लेड दिया है, आपको 2 ब्लेड्स क्या करने हैं, ड्रॉ करने। हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हियर। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अनदर हाफ। हाउ मेनी ब्लेड्स यू हैव ड्रॉ। अभी ये थोड़ा सा अलग फ़ैन है। ओके इसमें से हाफ पार्ट दिए हैं, हाफ पार्ट मतलब कितने ब्लेड्स दिए, 2 ब्लेड्स दिए, और हाफ पार्ट आपको ड्रॉ करना है, मतलब कितने ब्लेड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली यू हैव टू ड्रॉ 2 ब्लेड्स फॉर दैट फैन एंड देन कंप्लीट दैट पिक्चर। रुपीज़ एंड पैसे, हाउ मेनी 50 पैसे विल मेक 1 rupees। दैट इज़ वेरी इजी। When we have to take 50 paise 2 times, then we will get 1 rupees. Okay, so how many 50 paises will make 1 rupees? 2 50 paise will make 1 rupees. Is 50 paise half of 1 rupees? Yes, 50 पैसे क्या होगा, 1 rupees का हाफ होगा। आपको सबको पता है 1 rupees मीन्स हाउ मेनी पैसे, फिर 100 पैसे। 1 rupees मीन्स 100 पैसे। ओके सो 50 पैसे प्लस 50 पैसे मीन्स 100 पैसे। 100 पैसे होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 rupees में कन्वर्ट हो जाता है। ओके नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 25 पैसे विल मेक 1 rupees। अभी 25 कितनी बार लेने के बाद 1 rupees कंप्लीट होगा। सी हियर ऑन द ब्लैक बोर्ड, 25 25 25 25 1 rupees is equals to 100 paise. So 20 times how many times we can take 25? Obviously 4 times. 1 2 3 4, then you will get 100 paise, and 100 paise means 1 rupees. Okay, 25 paise is ... part of 1 rupees. 25 पैसे 1 rupees का कितना पार्ट हुआ,
देखिए 1 रुपीज़ होने के लिए उसके कितने पार्ट्स बने? हियर देयर आर 4 पार्ट्स, 1 2 3 4 पार्ट्स, ओके। एंड इन दैट 25 इज हाउ मच पार्ट? दैट इज ओनली 1 पार्ट, मीन्स 4 पार्ट में से 1 पार्ट है। 25 पैसे मतलब कितने? 4 पार्ट में से 1 पार्ट, ओके। सो योर आंसर इज 1/4, मीन्स 1/4 पार्ट, ओके। नेक्स्ट वन, 20 पैसे इज डॉट 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 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। अभी 20 रुपीज़ 1 रुपीज़ का कितना पार्ट है ऐसे पूछा है, ओके। 1 रुपीज़ मतलब 100 पैसे, हमको 100 पैसे में क्या करना होगा? 20 डिवाइड करते जाना है। तो इसके कितने पार्ट्स हो जाएंगे? देखिए 20 20 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे? 20 + 20 40 60 80 एंड 100। 100 मीन्स 1 रुपीज़। सो इसके कितने पार्ट्स हुए? 5 पार्ट्स। और 5 पार्ट में से कितना? 1 मीन्स 1/5, मीन्स 1/5 दैट इज 1/5 दैट इज 20 रुपीज़, ओके। 1/5 पार्ट, ओके, मीन्स 1/5 पार्ट, ओके। हाउ मेनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपीज़? आपको ये फाइंड करना है। वैसे ही सो 10 पैसे इज डॉट 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 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। ये आप लिखिए, मैंने रिमेनिंग्स ऊपर के सभी सॉल्व किए, तो आपको थोड़ा सा ये सॉल्व करना है, ओके। मैं सब सॉल्व करके नहीं दूंगा। एंड ओल्ड वुमन्स विल, वंस देयर लिव्ड अ ओल्ड वुमन, शी लिव्ड with her 3 daughters. She was quite rich and had 9 camels. One day she fell ill. The daughters called the doctor. The doctor tried his best but could not save woman. After the death, the daughters read what she had written in her. My eldest daughter will get 1/2 of camels, my camels. My second daughters will get 1/4 of my camels. My third daughter will get 1/5 of my camels. Okay. ओल्ड वुमन थी, ओल्ड वुमन इमेज उसको क्या हुआ? वो थोड़ी सी बीमार हो गई। बीमार होने के बाद वो उसकी डेथ हुई। उस डेथ होने के बाद जो उनके डॉटर्स थे, कितने डॉटर्स थी? 3 डॉटर्स थे। उन्होंने लिख रखा था वो हमको यहाँ पे बताया। वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा था? देखिए, माई एल्डेस्ट डॉटर, मतलब जो सबसे बड़ी डॉटर है उसको कितना मिलेगा? 1/2 ऑफ माई कैमल्स। उनके जो कैमल्स थे उसमें से 1/2 मतलब हाफ पार्ट किसको मिलने वाले थे? एल्डेस्ट डॉटर को। सेकेंड डॉटर फॉर 1/4, सेकेंड डॉटर को 1/4, ओके। एंड थर्ड डॉटर को 1/5 कैमल्स मिलने वाले थे, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है? देखिए, द डॉटर्स वेयर रियली पजल्ड, हाउ कैन आई गेट 1/2 ऑफ 9 कैमल्स, सॉरी 19 कैमल्स। 19 कैमल्स में कैसे डिवाइड करूँ? अभी 19 का हाफ कैसे होगा? 19 का हम 20 का हाफ कर सकते हैं 10, और 18 का भी कर सकते हैं 9। सो 19 का कैसे करें? हमको क्या करना होगा? कैमल को काटना होगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ओके। सो सी, आस्क्ड द एल्डेस्ट डॉटर, ऐसे एल्डेस्ट डॉटर ने बोला, हाफ ऑफ 19 इज 9.5, हाफ ऑफ 19 इज 9.5, दैट इज करेक्ट। बट वी कांट कट द कैमल, वी कांट कट द कैमल, द सेकेंड डॉटर सेड, हम कैमल को कट नहीं कर सकते ना, दैट इज वन एनिमल, ओके। दैट इज राइट, बट वॉट विल वी डू नाउ? आस्क्ड द थर्ड डॉटर, वो थर्ड डॉटर ने बोला हम क्या करें अभी? नेक्स्ट, जस्ट देन दे सॉ देयर आंट कमिंग, द डॉटर टोल्ड हर देयर प्रॉब्लम। उनकी जो आंट थी वो वहाँ पे आ गई उस वक्त, और उन्होंने क्या बोला? देखिए, शो मी द विल, शो मी द विल मतलब विल मतलब जो उन्होंने लिख कर रखा है वो। आई हैव एन आइडिया, उन्होंने आइडिया बताई। देखिए, यू टेक माई कैमल, यू कैन टेक माई कैमल। उन्होंने क्या किया? उसमें से 1 कैमल उनको दे दिया। सो यू हैव 20 कैमल्स, मतलब उनके कितने कैमल्स हुए? 20 कैमल्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए,
अभी कितने कैमल्स हुए 20, 19 + 1 इज इक्वल्स टू 20 कैमल्स। 20 कैमल्स हुए। आंटी ने क्या किया, उनको 1 कैमल दे दिया। नेक्स्ट देखिए, नाउ यू कैन डिवाइड देम एज योर मदर वांटेड द आंटी से। आंटी ने बोला जैसे आपके मदर ने बोला वैसे आप डिवाइड करो। अभी यू वांट हाफ ऑफ कैमल्स, डोंट यू टेक 10 कैमल्स शी सेड टू द एल्डेस्ट डॉटर। उन्होंने क्या बोला, एल्डेस्ट डॉटर को हाफ चाहिए ना, तो हम क्या कर देते, इस 20 कैमल्स में से हाफ दे देते। मतलब फर्स्ट डॉटर को कितने कैमल्स मिलेंगे, हाफ मीन्स हाफ ऑफ 20 मीन्स 10 कैमल्स। 10 कैमल्स किसको मिल जाएंगे, एल्डेस्ट डॉटर को, फर्स्ट डॉटर को। ओके, सेकेंड वन देखिए, टेक युअर शेयर द आंटी टोल्ड द सेकेंड डॉटर। शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स एंड गॉट ... कैमल्स। 1/4 किस में से 1/4, इस 20 में से 1/4। ओके, सेकेंड डॉटर को कितने मिलने वाले, 1/4। 1/4 मीन्स व्हाट, इस 20 के 4 पार्ट करो और उसमें से 1 पार्ट। 20 के 4 पार्ट करने के बाद देखिए 20 में 4 में डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 5 5 5 5 दैट इज 20। सो इस 4 पार्ट में से कितना पार्ट, 1 पार्ट, मीन्स दैट सेकेंड डॉटर गेट 5 कैमल्स। दैट सेकेंड डॉटर got 5 camels. Okay, you can take 1/5 of camels. Third daughter, you can take 1/5 of camels. The aunt told the third daughter. She got ... Third daughter को कितने मिलने वाले, 1/5। What is the meaning of 1/5? 1/5 means what? You can divide this 20 in 5 equal parts. 1/5 means 5 equal parts. See, you can divide this 20 in 5 equal parts. Means 4 4 4 4 and 4. These are 5 equal parts. Okay, इसमें से कितना लेने वाले, 5 पार्ट में से 1 पार्ट। 5 पार्ट में से 1 पार्ट मीन्स 4 कैमल्स। 4 कैमल्स इसको मिल गए। ओके, सो जिनको उनका जो देना था वो सब उन्होंने क्या किया, दे दिया। सो व्हाट हैपन्स, द डॉटर वेयर वेरी हैप्पी एंड काउंटेड देयर कैमल्स। उन्होंने क्या किया, डॉटर सभी हैप्पी हो गई। क्यों, क्योंकि जो उनका शेयर था उसमें से पार्ट मिलने वाला था उनको सब मिल गया। और उन्होंने लास्ट में क्या किया, इन सब की एडिशन की। मीन्स व्हाट, दीज आर 10 कैमल्स, दीज आर 5 कैमल्स एंड दीज आर 4 कैमल्स। मीन्स व्हाट इज द टोटल, 10 + 5 मीन्स 15, 15 + 4 मीन्स 19 कैमल्स। इनका पूरा जो उनको कैमल्स देने थे वो देने के बाद हमको ऐसे पता चला कि उनको कितने टोटल कैमल्स गए, 19 कैमल्स गए। ओके, सो द वन रिमेन इज माइन, द वन रिमेन is mine, said the aunt and took her camel away. उन्होंने क्या किया, उस 20 कैमल से उसमें से 19 यहाँ पे गए तो 1 कैमल रह गया। तो आंटी ने क्या किया, उनका कैमल लिया और वो निकल गई। समझ में आया कैसे किया। हाउ डिड दिस हैपन, डिस्कस। देखिए कैसे हुआ, देखिए नंबर ही वैसा है, ये नंबर ही क्या है, ऐसा है 19। हम 19 डिवाइड नहीं कर सकते हाफ में, जैसे 20 हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बट उन्होंने देते समय क्या किया था, हाफ पार्ट फर्स्ट को दिया, 1/4 किसको दिया था, सेकेंड डॉटर को, एंड 1/5 थर्ड डॉटर को दिया था। ओके, सिर्फ वहाँ पे वो पूरा कंप्लीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पे 1 ऐड किया और डिवाइड किया, लास्ट में 1 क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। ओके, today we have to discuss first the cutting of halwa,
second one part of the strips, next from the parts of the holes, and last one the old woman's wheel. Okay, these points. So solve all the question answers in that pages. Okay, and today we have to stop here. Thank you, students.